मूल राशियों के बारे में बता दिया था। क्या मूल राशियों के बारे में हमने बता दिया था, फिर से एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो मूल राशियों की जो संख्या होती है वो 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। कौन कौन से भाई? सबसे पहले लंबाई। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर, एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। दूसरा होता है, क्या होता है? द्रव्यमान। द्रव्यमान द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, केजी से प्रदर्शित करते हैं। तीसरा हमने बताया था समय। समय समय का मात्रक क्या था? सेकंड था। क्या था? सेकंड था। चौथा था ताप। चौथा था ताप। ताप का यूनिट क्या होगा? ताप। ताप को केल्विन से प्रदर्शित करते हैं। किससे? केल्विन से। ठीक है। और उसके बाद पांचवा था यानी वैद्युत धारा। विद्युत धारा या वैद्युत धारा, जो भी कहना हो, तो विद्युत धारा या वैद्युत धारा कह सकते हैं। ठीक है। वैद्युत धारा, इसका मात्रक क्या था? एम्पियर। क्या था? एम्पियर। एम्पियर। वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। छठवां था पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, इसका मोल था। मोल, इसे एम ओ एल से प्रदर्शित करते हैं, इसे एम्पियर को ए से प्रदर्शित करते हैं, इसे केल्विन को के से प्रदर्शित करते हैं, के या थीटा से प्रदर्शित करते थे। समय को सेकंड से, इसे किलोग्राम से, इसे एम से। ठीक है। उसके बाद सातवां था ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, इसका मात्रक क्या होता है? कैंडिला। क्या होता है? कैंडिला। कैंडिला। ठीक है। कैंडिला, इसका मात्रक क्या होता है? कैंडिला। सीडी से प्रदर्शित करते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई थी। क्योंकि मूल राशियों के बारे में हमने पहले इस सेशन में जो पार्ट 1 था, उस पार्ट 1 में हमने बता दिया था। ठीक है। अब राशि पर, तो भाई देखो, व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि। ठीक है। क्या होगा? व्युत्पन्न राशि। ठीक है। यानी ड्राइव्ड क्वांटिटी। ठीक है। ड्राइव्ड क्वांटिटी के बारे में समझ लेते हैं। तो ड्राइव्ड क्वांटिटी यानी व्युत्पन्न राशि क्या होती है? व्युत्पन्न राशि में होता है यानी क्या, तो यानी ये मूल राशियों से ही मिलकर बनती हैं। तो व्युत्पन्न राशि जैसे हमने ले दिया बेटा आयतन। पहले क्षेत्रफल ले लेते हैं। क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्षेत्रफल का क्षेत्रफल क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई इंटू चौड़ाई, ये क्षेत्रफल का सूत्र होता है। ठीक है। क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है? ये होता है। इसके बाद क्या होगा? आयतन। आयतन आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। भाई देखो, ध्यान से देखना कैसे होगा। ऊंचाई भैया, लंबाई। लंबाई का यूनिट क्या होता है? तो इनके मात्रक लिख देते हैं आगे। मात्रक। मात्रक क्या होता है इसका? लंबाई का मीटर होता है। मीटर इंटू मीटर। मीटर इंटू मीटर बराबर मीटर स्क्वायर। ठीक है। मीटर स्क्वायर। अब देखो भाई, लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, ऊंचाई का मात्रक मीटर। तो इन सब का मात्रक जब मीटर होता है, तो यहाँ पर 1 मीटर, 2 मीटर, 3, यानी घात में कितने मीटर चल जाएंगे? 3। ठीक है। मीटर क्यूब हो जाएगा, मीटर स्क्वायर और मीटर क्यूब। अब जैसे हमने बेटा लिख दिया चाल। चाल बराबर सूत्र क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी बटे समय। तो चाल का, इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक होगा मीटर बटे सेकेंड। क्या होगा? मीटर बटे सेकेंड। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है। उसके बाद यानी इसी के जस्ट अपोजिट वेग होता है। तो वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन। विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय।
तो विस्थापन का मात्रक क्या होगा? विस्थापन का मात्रक भी क्या होता है भाई? इसका भी मीटर होता है, तो इसका भी सेकंड होगा, है ना। तो ये दोनों यानी अंतर क्या है? ये अदिश राशि है, ये सदिश राशि है, बस अंतर ये है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, तो आगे हमने ले लिया त्वरण। त्वरण 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 बराबर सूत्र क्या होता है? त्वरण बराबर सूत्र होता है वेग परिवर्तन बटे समय वेग परिवर्तन, वेग के लिए हमने क्या मात्रक निकाला? तो मात्रक इसका देख लेते हैं। तो इसका मात्रक होगा क्या भाई? वेग का मात्रक मीटर बटे सेकेंड अपान समय का मात्रक सेकेंड। इसके बटे में बेटा कुछ नहीं है तो एक मान लेते हैं। अब देखो मध्य बाय का गुणा कराएंगे तो निकलेगा क्या? मीटर बटे सेकेंड निकलेगा। और इसमें देखो सेकेंड का स्क्वायर हो जाएगा, इतना हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं, बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इनटू त्वरण। तो इसका मात्रक क्या होगा? द्रव्यमान का मात्रक दिखाया था मूल राशि में, तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। और त्वरण का मात्रक, तो त्वरण का मात्रक यहीं से लेंगे, तो ये क्या है? इसी का मात्रक है, तो ये क्या हो जाएगा? मीटर किलोग्राम इंटू मीटर बटे सेकंड स्क्वायर या न्यूटन होता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है, तो यार न्यूटन भी होता है, ठीक है। चलो, तो इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हो गई? ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो यहाँ तक यानी ये आ जाना चाहिए। तो ये व्युत्पन्न राशि क्या होती हैं? जो मूल राशियों की सहायता से बनाई जाती है, उन्हें व्युत्पन्न राशि कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, तो आगे ये सेकंड नंबर होगा और ये थर्ड नंबर में क्या था? पूरक राशि, ठीक है, पूरक राशि। तो पूरक राशि को सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कहते हैं। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी किसे कहते हैं? जो मूल राशियों से ये जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं। देखो भाई, पूरक राशियां दो होती हैं, कौन कौन से? समतल कोण जिसे कहते हैं प्लेन एंगल, ठीक है। तो इसका जो यूनिट यहाँ लिख देते हैं मात्रक ऊपर, ठीक है, और यहाँ ऊपर लिख देते हैं राशि, ठीक है, राशियां। यहाँ मात्रक और यहाँ पर राशियां, तो इसका मात्रक क्या होता है? रेडियन, ठीक है। और इसका जो घन कोण होता है, घन कोण इसे कहते हैं सॉलिड एंगल, ठीक है। सॉलिड एंगल का क्या होगा? इसका होगा स्टेरेडियन, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, तो रेडियन स्टेरेडियन, ठीक है, इतना कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो भाई आगे चलते हैं। तो अगली हेडिंग है मात्रकों की प्रणाली, ठीक है, मात्रकों की प्रणाली, ठीक है। तो मात्रकों की प्रणाली जो मुख्यतः 4 प्रकार की होती है, ठीक है। कौन कौन से?
तो सबसे पहली जो होती है सी जी, ठीक है, क्या होती है फर्स्ट नंबर में सी जी एस प्रणाली, ठीक है, सी जी एस प्रणाली, ठीक है। दूसरी होती है एफ पी एस प्रणाली, एफ पी एस प्रणाली। तीसरी होती है एम के एस प्रणाली, क्या होती है एम के एस प्रणाली। चौथी होती है एस आई प्रणाली, एस आई प्रणाली। देखो एक एक सबके बारे में जानते हैं। सीजीएस, सीजीएस यानी जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर से लंबाई को सेंटीमीटर से, ठीक है, द्रव्यमान को ग्राम से तथा समय को सेकंड से। इसमें लंबाई को सेंटीमीटर से, द्रव्यमान को किलोग्राम से और समय को सेकंड से मापा जाए उसे सीजीएस पद्धति कहते हैं, ठीक है। सेंटीमीटर से द्रव्यमान को ग्राम से तथा समय को सेकंड से मापा जाए उसे क्या कहते हैं सीजीएस प्रणाली या फ्रांसीसी प्रणाली कहते हैं, ठीक है। इसके बाद इसको देख लेते हैं एफपीएस पद्धति, ठीक है। एफपीएस पद्धति जिसमें लंबाई को फुट से, उसके बाद द्रव्यमान को पाउंड से, तथा समय को सेकंड से लिखना है जैसे उसमें लिखा है। समय को सेकंड से मापा जाए तो उसे एफपीएस पद्धति कहते हैं। एफपीएस पद्धति इसे ब्रिटिश प्रणाली या ब्रिटिश पद्धति या प्रणाली कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे ब्रिटिश प्रणाली ब्रिटिश प्रणाली कहते हैं, ठीक है। इसे ब्रिटिश प्रणाली कहते हैं। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं तो आगे है बेटा एमकेएस पद्धति। इस एमकेएस पद्धति क्या होती है भाई? तो एमकेएस पद्धति होती है जिसमें द्रव्यमान यानी सबसे पहले एमकेएस पद्धति क्या होती है? जिसमें लंबाई को मीटर से, द्रव्यमान को किलोग्राम से तथा समय को सेकंड से मापा जाए उसे एमकेएस पद्धति कहते हैं। जिसमें लंबाई को मीटर से,
लंबाई को मीटर से, द्रव्यमान को किलोग्राम से, समय को सेकंड से मापा जाए उसे एमकेएस पद्धति कहते हैं। इस पद्धति को हम मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। इस पद्धति को हम मीट्रिक पद्धति या प्रणाली कहते हैं। ठीक है, मीट्रिक प्रणाली या पद्धति कहते हैं। ये भाई एसआई पद्धति इसका होता है, मतलब सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, इंटरनेशनल यूनिट। तो भाई इसमें क्या होता है, जैसे हमने बेटा बात कर ली बल का यूनिट क्या होगा, न्यूटन, है ना। जैसे हमने बात कर ली कार्य का मात्रक जूल। ठीक है, इस प्रकार के जो यूनिट होते हैं उन्हें सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से देख लेते हैं मात्रकों की प्रणाली जो होती है वो बेटा 4 होती है। सीजीएस प्रणाली जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर से, द्रव्यमान को ग्राम से तथा समय को सेकंड से मापा जाए उसे यानी सीजीएस पद्धति कहते हैं। एफपीएस पद्धति किसे कहते हैं, जिसमें लंबाई को फुट से, द्रव्यमान को पाउंड से, समय को सेकंड से मापा जाए उसे एफपीएस पद्धति कहते हैं। इसका दूसरा नाम एफपीएस पद्धति, इसे ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं। ठीक है, उसका एमकेएस पद्धति, जिसमें लंबाई को मीटर से, द्रव्यमान को किलोग्राम से, समय को सेकंड से मापा जाए उसे क्या कहते हैं भाई, एमकेएस पद्धति कहते हैं। एसआई पद्धति यानी सिस्टम इंटरनेशनल प्रणाली जो होती है या यूनिट होता है, जैसे बल का यूनिट क्या होगा, न्यूटन, कार्य का यूनिट जूल होगा। तो इस प्रकार के यानी हमने इस बारे में बताया। अब आगे हम चर्चा करेंगे यानी यूनिटों के बारे में। जैसे लंबाई के छोटे और बड़े यूनिट क्या होते हैं, ठीक है, यानी दूरी के छोटे बड़े यूनिट क्या होते हैं। उसके बाद द्रव्यमान के छोटे बड़े यूनिट क्या होते हैं। उसके बाद समय के छोटे बड़े यूनिट क्या होते हैं। ताप के छोटे बड़े यूनिट क्या होते हैं। इन चारों के बारे में चर्चा आगे करेंगे। ठीक है, तो इस बारे में आई होप यानी क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो जय हिंद, नमस्कार।